नमस्कार दोस्तों, मैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं, बिहार के छात्र युवाओं, नौजवानों के हित में और छात्र नौजवानों युवाओं के सम्मान में मैं दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। जब हम लोग पटना में कई बार आंदोलन किए, चाहे सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, छात्र हित में हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं और किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, हमें लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। और कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी पार्टी या कोई भी नेता छात्र युवाओं के मुद्दे पर हम लोगों के साथ खड़े नहीं रहे। और इसीलिए छात्रों के सम्मान में, छात्रों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और 85 बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। गैस सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह है, क्रम संख्या 12 है। गैस सिलेंडर छाप क्रम संख्या 12 है। ये लड़ाई, ये चुनाव अकेले दिलीप कुमार की नहीं है, बिहार के समस्त छात्र युवाओं की लड़ाई है। ये बिहार के समस्त छात्र छात्राओं की लड़ाई है, बिहार के समस्त नौजवानों की ये लड़ाई है, बिहार के समस्त छात्र युवाओं के चुनाव है। ये सिर्फ दिलीप कुमार अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि बिहार के समस्त युवा चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव आप सबका है। इस चुनाव में जीत आप सब की जीत होगी। इसलिए आप सब से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता छात्र युवाओं के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो कम से कम आप लोग एकजुट होकर हमारा साथ दीजिए। जो लड़ाई 10 साल से हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम सड़क के साथ साथ सदन में ले जाए। सड़क पे भी हम लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन सदन में भी उस लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। पेपर लीक, धांधली सेटिंग, भ्रष्टाचार, घुसखोरी के खिलाफ सदन में हम आवाज उठा सके। और जिस तरह सड़क पे हम गरजते हैं, उस तरह सदन में गरज सके, विधानसभा में गरज सके। नई वैकेंसी निकालने के लिए, TRE 4 की वैकेंसी निकालने के लिए, सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू करने के लिए, लाइब्रेरियन, सिपाही, दरोगा, BSSC समस्त जितने भी सरकारी पद है, सभी पदों पर जल्द वैकेंसी निकलवाने के लिए हम विधानसभा में आवाज उठा पाए। इसके लिए आप सब हमारा साथ दीजिए, चुनाव जीतने में हमारा साथ दीजिए, प्रचार में हमारा साथ दीजिए। हर तरह से आपका साथ चाहिए। शारीरिक रूप से आकर आप लोग चाहे जिस जिला में हो, पटना में हो या किसी और जिला में, आप लोग सभी दरभंगा पहुंचे, हमारे घर पे आइए और 3 दिन 4 दिन कम से कम आप लोग प्रचार कीजिए। गांव गांव जाकर आप लोग प्रचार कीजिए, हमारे बारे में बताइए कि हमने क्या काम किया है। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, तो हमारे पास तो कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो हमारे लिए तो आप ही लोग सब कुछ है, क्योंकि आप लोग के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है। तो आप लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जितने भी छात्र नौजवान हैं, आप सभी दरभंगा मेरे घर पे आइए और यहाँ से आप लोग अपने स्तर से भी प्रचार कर सकते हैं। जैसे भी हो, रहने की व्यवस्था हम कर देंगे, तो आप लोग कम से कम आइए। रहने और खाने की व्यवस्था तो हम करेंगे ही, तो आप लोग आइए, प्रचार कीजिए हमारे लिए, क्योंकि अब समय नहीं है और हम किसी पार्टी से नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग साथ दीजिएगा, तभी ये लड़ाई हम जीत पाएंगे। और जितने लोग जॉब में गए हैं, जितने लोग जॉब में गए और जिनके लिए हम आंदोलन किए हैं, लड़े हैं, आपको लगता है कि दिलीप कुमार आपके लिए कभी लड़ा है, आपके लिए आवाज उठाया है, तो जितने लोग भी जॉब में गए हैं, चाहे दरोगा हो, सिपाही हो, BSSC से गए हो, कोई भी हो, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या LDC या कोई भी आप हो, जितने लोग जॉब में गए, या शिक्षक भर्ती हो, BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 या अन्य किसी भी भर्ती में गए हो, अगर आपको लगता है कि दिलीप कुमार आपके लिए लड़ा है, अगर आपको लगता है कि दिलीप कुमार सही दिशा में काम कर रहा है, अगर आपको लगता है कि दिलीप कुमार ईमानदारी से काम करेगा, तो आप हमारा हर तरह से सहयोग कीजिए। आर्थिक सहयोग कीजिए, नैतिक सहयोग कीजिए, डिजिटल सपोर्ट कीजिए, और सबसे ज़्यादा जरूरत है जो जॉब में है उनसे कि आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो कल से हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। जो भी प्रचार गाड़ी है वो सभी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं देंगे आगे वो लोग प्रचार नहीं करेंगे, तो कल से हमारा प्रचार बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जितने लोग जॉब में गए हैं, कम से कम वो लोग आर्थिक मदद कीजिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, युवा है, नौजवान है, समाज सेवी है, बुद्धिजीवी है, शिक्षक है, सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी आर्थिक सहयोग कीजिए। अगर आप लोग आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो कल से हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, पैदल ही प्रचार करना पड़ेगा। जो प्रचार गाड़ी हमारा घूम रहा है वो नहीं घूम पाएगा, प्रचार गाड़ी नहीं घूम पाएगा, और क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जो जॉब में है वो तो शारीरिक रूप से प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए। और जितने भी छात्र नौजवान हैं उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी आर्थिक सहयोग कीजिए और
शारीरिक रूप से भी आप आकर क्षेत्र में प्रचार कीजिए। अभी सबसे ज़्यादा हमें जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो जो आंदोलन हमने किया है 10 साल से पटना में, और जो एफआईआर दर्ज हुआ है छात्र आंदोलन के बाद, जो एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज हुआ, उसके चलते हमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उस एफआईआर के चलते। क्योंकि अखबार में छपवाना पड़ रहा है, टीवी पर चलवाना पड़ रहा है, और उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, और वो लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़े थे, बिहार के छात्र नौजवानों के लिए लड़े थे। और उसके चलते आज हमें उस एफआईआर के चलते, जो छात्र आंदोलन में एफआईआर हमारे ऊपर हुआ, उसके चलते हमें ज़्यादा पैसा लग रहा है। अखबार में वो छपवाना पड़ता है, चुनाव आयोग का ये दिशा निर्देश है, तो अखबार में छपवाना पड़ रहा है, टीवी में चलवाना पड़ा, तो उसके चलते हमें ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और प्रचार में भी खर्च होता है, आप लोग भी जानते हैं। अभी एलईडी वैन से हम प्रचार करवाना चाहते थे, डिजिटल प्रचार एलईडी वैन से, लेकिन पैसा नहीं है, इसके चलते हम नहीं करवा पाए। अगर आप लोग आर्थिक मदद नहीं करेंगे तो कल से जो टोटो और पिकअप वैन से भी प्रचार हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि दिलीप कुमार सही आदमी है, दिलीप कुमार सही से काम किया और आगे भी करेगा, आप लोग के लिए लड़ेगा, तो आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए। हम आपसे यही आग्रह करेंगे। हम फेसबुक, ट्विटर, हर जगह अपना स्कैनर, अकाउंट नंबर सभी डाल देंगे। अगर मान लीजिए लिमिट लगा दिया जाता है तो एक स्कैनर पर अगर पैसा नहीं जा रहा तो दूसरे स्कैनर पर भेजिए, अगर उस पर भी नहीं जा रहा तो अकाउंट नंबर पे आप पैसा भेजिए, अगर उसके बाद भी अगर नहीं जा रहा है तो 24 घंटा के बाद भेजिए, क्योंकि ये लिमिट लगा दिया जा रहा है। मुझे इस सब की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो आप लोग अगर नहीं जाए पैसा तो 2 अकाउंट है, 2 स्कैनर है, चारों पे ट्राई कीजिए। अगर नहीं जाए तो 24 घंटा के बाद आप भेजिएगा, लेकिन आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए, नहीं तो हमारा प्रचार कर से बंद हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।